गांव जाकर माँ को बुला लाओ, बहनों को भी इत्तला कर दो और उस्मान रई के बीबी को भी बता दो और मियाँ चुन्नू के गनी चाचा को भी टेलीफोन पर बता दो। बस। ओ दाजी, इतनी दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? बस आखिरी मुलाकात कर रहा हूँ। अच्छा दाजी, अच्छा। आए मौसम रंगीले सुहाने जी, आ नहीं माने मैं छुट्टी लेके आऊं या ना। बहुत खूब, बहुत खूब। फिल्मी नगमे में तारीफ, मुकर्रर इरशाद हो। क्या? मेरा मतलब है कि दोबारा फरमाइए जरा तरन्नुम से। नहीं फरमाता दोबारा ना, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। एक बार सुना करो ना, कान खोल कर सुना करो। हाय बाबा, ये तुम्हें किसकी नजर लग गई? हाय बाबा, ये तुम्हें क्या हो गया? हाय मैं मर गई, वही मैं मर गई। लड़कियों को समझाओ क्या बात है। तुम बैठो तो सही, बात क्या है? अब क्या होगा? होगा नहीं, ये क्या हो रहा है? ज़ेबो, भाग के जाओ, इनके लिए पानी लेके आओ। अच्छा, हम नहीं पिएंगे पानी वानी, हम चाय वाय पिएंगे। कोई बात नहीं, चाय भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा। पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाओ बात। बात ये है कि क्या बात है, क्यों रो रही हो? हाय मैं मर गई, मैं मर गई। लड़कियों, अगर तुमने अपने दादी का मातम करना है ना, तो खुदा बख्शे वो ठीक ठाक है। हाय मैं मर गई। देखो, अगर मुंह से आवाज निकाली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर हमें पूरा हाल क्यों नहीं सुनाती हो दादी का? क्या बताऊं? कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है, शवल्यूनी लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे। हमें हमारे दादी अपने पाँव पे चल के नहीं आएंगे। तुम क्या कह रही हो? बता दो, हम अपने दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सुन लेंगे। मुझे कुछ पता नहीं है। देखा शरी ने, ये तो है हमारे भाइयों का हाल। आप खुद जाके पता लगाती है। ए लड़कियों, बता के चलोगे तुम कहाँ जा रही हो? बेबी को कुछ पता नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये बरकत शाह को क्या कहना के भेजा था? क्या कहा था बरकत शाह ने आके? यही कि दादी अस्पताल में बेहोश पड़े हुए। हाय अल्लाह ना करे, वो तो पुरानी बात है। मेरे सामने वो उछलते कूदते अस्पताल से निकले थे। नई बात ये है माँ कि दादी फिर अस्पताल पहुंच गए हैं। हाय मैं मर गई, वो फिर अस्पताल कैसे जा पहुंचे? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं हमें इत्तला दी? अब तो पता लग गया ना, दादी ने तुम सबको बुलाया है। और हाँ, तुम दोनों कब आई हो? हम अभी आए हैं। और ये तुम कहाँ चल पड़े? माँ, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। भाभी, तुम दादी के लिए यखनी बनाओ ताकि मैं अस्पताल ले जाऊँ। जाओ भागो, बाहर खेलो, भागो। ए भाई, ये तुम किस खुशी में यहाँ लंबे पड़े हो? क्या मतलब है? मतलब ये है कि शिकायत क्या है तुम्हें?
एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और उसके बाद ऑपरेशन। हो, ये तो तुमको सब अंग्रेजी बीमारियां लगी है नेकबख्त। इस देसी अस्पताल में इनका इलाज नहीं हो सकेगा, समझ गए? तो फिर इन बीमारियों के इलाज के लिए तुम्हें यूरोप जाना पड़ेगा। अजीब आदमी है। काम क्या करते हो? कलमकार हूं। कलम का? कलमकार। ये क्या होता है? तुम कलमकार को नहीं पहचानते? न पैमान। मैं एहसास की बंजर जमीनों में अक्ल शऊर की शमे रोशन करता हूं। अपने तस्वर के कैनवस पर इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल की हसी तस्वीरें देखकर खुदा के लिए नेकबख्ता आसान जुबान में बात करो मरा। जुबान सहल है बुजुर्गो, बस जरा आईने दिल को साइकिल। बस 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 मारा नेकबख्ता प्लीज ऐसा नहीं होने। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी जायदाद कितनी है, कारखाने कितने हैं, और मेरे ख्याल में गाड़ियां तो बेशुमार होंगी। तो इसमें हंसने की क्या बात है नेकबख्ता? अरे मेरे भाई, मैं सिर्फ इल्म फन के मोती बिखेरता। सच पूछो ना तो मेरे सर पर अपनी छत भी नहीं है। उठो फौरन उठो। क्यों? नेकबख्त बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और जेब में एक पैसा नहीं है। फौरन उठो, तुम्हारी ये नहूसत हमें न लग जाए। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम एक कलमकार की इज्जत नफ्स का मजाक उड़ाते हो। ये क्या मुसीबत है वो नेकबख्तो? इस कलमी इंसान से मेरी जान छुड़ा दो। मैं एहतजाजन इस वार्ड से वॉक आउट करता हूँ। क्या करते हो? मैं फिर वक्त यहाँ से जाता हूँ। खुदा हाफिज। जाता हूँ। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। खुशबू का झोंका? जी बाबा जी। इधर आओ, इधर धुनी दो। क्यों बाबा, खुदा न ख्वास्ता कोई नजर वजर लग गई आपको? कुछ नहीं हुआ, बस जरा फिजा ठीक रहेगी। अभी ठीक करता हूँ तमाम फिजा को। अभी तमाम वार्ड को तुम्हारे मुअत्तर करता हूँ मैं बाबा। फिक्र न करो बाबा, फिक्र न करो। लो। ओ बाबा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद बाबा जी जिंदाबाद। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, ठीक हो गया है। झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा ये धुआं किसने फैलाया है? ये मैंने फैलाया है। कुछ करना है तो कर लो। बाबा जी, खुदा के लिए तुम आराम से लेट नहीं सकते? इस वार्ड की सफाई तो तुम लोग नहीं करते, हमें भी नहीं छोड़ते। इन चारों तरफ फैली हुई खुशबुओं का इलाज तो करना पड़ेगा नेकबख्तो। डॉक्टर साहब राउंड पर आ रहे हैं। तो आए ना, वो तो हर वक्त आते रहते हैं। डॉक्टर के आने से कुछ नहीं होगा, समझ गए? लेट जाओ, उठो बाहर, जल्दी करो, शाबाश, चलो बाहर। लेट जाओ, तुम भी लेट जाओ, बाहर जाओ, जल्दी करो, शाबाश। लेट जाओ, उठो, लेट जाओ, उठो। सुबह से लेकर शाम तक परेड कराते रहते हो नेकबख्ता। चलो, लेट गया। ये आदमी कहाँ गया? पता नहीं, कुछ कह रहा था। हाँ, वो कह रहा था कि मैं एहसास की बंजर जमीनों में हल चलाने जा रहा हूँ। क्या? हमारा क्या वहमी इंसान है, खुदा खबर। यार ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ी है। मुसीबत आपके गले में नहीं पड़ी है, मेरे सर पे पड़ी है। आखिर
आप उससे इतना डरते क्यों हैं? डरूंगा नहीं, उसने जो हमारी दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है, बस हर वक्त मिलावट 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 की रट लगाए रखता है। आइए आइए मैनेजर साहब, खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है, उस बाबा का पूछने आए हैं। अच्छा अच्छा बाबा भी हर वक्त तुम्हारा ही पूछता रहता बात है। सुनो जी? क्या नाम है तुम्हारा? गड़बड़ी। गड़बड़ी साहब, आप थोड़ी सी गड़बड़ नहीं कर सकते? जी? मेरा मतलब यह है कि बाबा मुसीबत शाह से हमारी जान नहीं छूट सकती। क्यों नहीं, मगर अगर फकर को गोली मारो, मतलब की बात करो। मतलब की बात यह है कि ये करेट इस तरफ नहीं, इस तरफ। जी जी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हाँ तो फिर मतलब। आओ। ये दवाइयाँ देखने लगे। याद रखा जरूरी। जी दादी। तुम मेरी तीमारदारी के लिए यहाँ आए हो या बाजारों के चक्कर लगाने? दादी, मैं दवाइयाँ खरीदने गया था, सिनेमा देखने नहीं। ऐसा फिर दवाइयाँ? कलमी साहब, दिखाए ना इन अस्पतालों को अपने कलम के करतब राय रास्त पर लाने के लिए। कलमकार कलम चलाता है, लाठी नहीं चलाता। कुछ तो चलाते हो न बख्ता, तो फिर दूसरों की मर्जी पर न चलाए, अपने दिल के कहने पर चलाए। आसमान पर न चलाए, जमीन पर चलाए। समझ गए ना? क्यों जरूरी? हाँ दादी, ये फरमाइशी कलमकार हैं, ऑर्डर मिलने पर माल सप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये मेरी तौहीन है। छोड़ो जरूरी, कलमी साहब से गिला मत करो। ये कौन से शेख सादी हैं? जरूरी जी दादी। सिर्फ जी से काम नहीं चलेगा, समझ गए ना? पाँव दबा दो। दादी, आप यहाँ अस्पताल में मुझसे पाँव न दबाए ना। क्यों? अस्पताल में तुमने हाथों पर मेहंदी लगा रखी है क्या? उठो उठो, तुम सब लोग बाहर जाओ। उठो शाबाश। कहाँ उठो? आज सफाई का दिन है, जाओ बाहर चमन में अपने अपने बिस्तर लगा दो। हाँ, इसको कहते हैं नादरशाही हुक्म। छोड़े दादी, उठे मत, उठे। याद रखा, वो रेड़ा कहाँ है? कौन सा रेड़ा? जिस पे तुम मुझे डालकर लाए थे। दादी स्ट्रेचर का कह रहे हैं। बाबा को लाने वाले आदमी बीमार पड़े हैं, अब वो इन्हें नहीं उठा सकते। मुझे पता है वो क्यों बीमार है, पता है मुझे। वो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बीमार रहेंगे, समझ गए ना? दादी छोड़े इन बातों को, यारा उठे ना यारा, अस्पतालों से बेगार कैंप बना रखे हैं। बहुत खूब बेगार कैंप। इस मौजू पर मैं एक अफसाना लिखूंगा। छोड़ो अफसाना मफसाना निकबख्ता, हर वक्त अफसाना, हर वक्त कहानी, हर वक्त ड्रामा। छोड़ो मरा। वो बदी हुई गोर। क्या? भाभी, यखनी नहीं बनी? क्यों, मोटा गोश्त पका रही हो? बस तैयारी है। जल्दी करो, दादी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रुको, हम भी तो तैयार हो रहे हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। नहीं, पता नहीं तुम्हारी तैयारी पर कितना वक्त लगेगा। दादी मुझ पर गुस्सा होंगे। जरूरी लाला आए, तुम लोग उनके साथ आ जाना। लो, मैं भी आ जाऊंगी। अच्छा हाँ, सबको बुलाया है। अजीब बंदा है। दादी, ओहो, खामख्वा क्या जरूरत है जगाने की? इनके दवा लेने का वक्त हो गया है। जागने पर खिला देना दवाई। फिर वक्त आप यहाँ तशरीफ रखिए।
रखिए, शाबाश। जी फरमाइए। देखिए बरखुरदार, खुदा बख्शे आपके वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया है। मोहतरम, आप खुदा बख्शे का लफ्ज गलत सियाको सबाक में इस्तेमाल फरमा रहे हैं। बरखुरदार, जिंदा आदमी के लिए बख्शिश की दुआ कोई जुर्म तो नहीं? जी आप कुछ फरमा रहे थे। हाँ, मैं ये फरमा रहा था कि आपके वालिद माजिद ने आपके बारे में इत्तला फरहम की थी कि गोया आप भी शेर व शायरी से शक्ल फरमाते हैं। जी नहीं, शक्ल नहीं फरमाता, मैं शायर हूँ। शायर हैं? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, फिर हो जाए दो दो हाथ। क्या? मेरा मतलब है बकौल शायर, तू भी ग्रेजुएट है, मैं भी ग्रेजुएट, कुछ शगुल शायरी हो, जरा पास आके बैठ। आपने अच्छे भले शेर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अरे बरखुरदार, इसको इस्तिलाह में तहरीफ कहते हैं। एक मिनट, मैं अभी आया। जी अभी आए, कुछ शुगल हो जाता। हाँ भाई कलमकार साहब, भाई कुछ फरमाइए। वो आपके एहसास के बंजर जमीनों का क्या हाल है? बस एक बेकली सी रहती है हर वक्त, एक नामालूम सा खौफ हर लम्हे परेशान रखता है। भाई छोड़ो इन बातों को, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। अच्छा। हाँ भाई, भाई आज ये बुजुर्ग कैसे खामोश पड़े हैं? सर मैंने इनको एक दो दफा जगाने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल में सर थोड़े रहने दें। अच्छा ठीक है, इसी तरह मुआयना कर लेते हैं। ये क्यों? सर आपका स्टेथोस्कोप आउट ऑफ ऑर्डर है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये लीजिए सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ ओहो, भाई ये तो सांस नहीं ले रहा। क्या? कौन सांस ही ले रहा? क्या हो गया? इस जगह पे तो तुम्हारे बाप पड़े थे। हाय, मार डाला ना इन लोगों ने मेरे दादी को। हाय खुदाया, क्या होगा? बेबे खुदा के लिए चुप रहे। भाई मैं कहता हूँ इन औरतों को बाहर ले जाओ। नहीं जाते, हम बाहर नहीं जाते। बेबे बेबे, मेरे ख्याल में दादी को कुछ नहीं हुआ, वैसे खामोश रहेंगे। नहीं मानती मैं तो अगर जवाब दूं तो ये कफन फाड़ के भी मुझे जवाब देगा। डॉक्टर साहब, स्टेथोस्कोप इसकी एड़ी पर रख दे, दिल और दिमाग दोनों वहां पर हैं। तुम चुप करो यार। ये किसकी ईड़ियों पर दूरबीन रखने की बात करते हो नेकबख्तो? हैं? बेबे दादी तो वो है। ओए, तुम कहाँ चलते फिरते नजर आ रहे हो? कहीं भी नहीं नेकबख्ती, मैं तो अस्पताल के गेट तक गया था। या अल्लाह तेरा शुक्र। भूख लगी थी, वहाँ सिर्फ आय की दुकान है ना, वहाँ 2 प्लेट खा कर आ रहा हूँ। बड़ा मजा आया ईमान से। क्या कहा? सिर्फ पाई की 2 प्लेटें? वही, ये तो लड़की भी खड़ी है वे। मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ नेकबख्ती। इस बेड पे कौन है? कोई नहीं है। इस बेड पर कौन आ सकता है? ये तो मैंने तकियों पर चादर डाल रखी है। मान गया दादी, बिल्कुल मान गया। वाह वाह। वे ये तो मेरा सारा खानदान आया है वे। खाने तुम भी आई हुई हो। वो खड़की की बबू का क्या हाल है? दादी वो बिल्कुल ठीक है। दादी तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जेबू, तुम कैसी हो? दादी ठीक हूँ। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। भाई अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकात हो गई ना? जी। अब बाहर तशरीफ ले जाए। क्यों तशरीफ ले जाए? हम अभी अपने दादी से थोड़ी बातें तो कर ले। बिल्कुल, वरना एक वक्त मेरी बेटी है, 1-2 बातें तो कर लेने दो ना। वो शीरने अपने साथ नहीं जाए? वो घर में है दादी। दादी मेरे साथ आइए वो। अच्छा, ऐसा करो, गांव में ढोल बजा के मनादी कराओ कि बाबा अस्पताल में दाखिल है और उसकी मिजाज पुरसी के लिए सबका आना बहुत जरूरी है। तुम जानो और तुम्हारा काम। तमाम घर को सर पर उठा रखा है। बच्चे हैं, अब तुम्हारी तरह शायर तो है नहीं कि एक कोने में पड़े रहे। बाबू, शरारत की भी कोई हद होती है। चलो बेटा,
बच्चे हैं ना, जो मर्जी है कर लेने दो। चलो बच्चों, चलो घर चले, तैयारी करो, अपने अपने घरों पर चले। घर कैसे चले? अपने दादी को तो अस्पताल से फारिग हो जाने दो। भाई जी जो नाराज होते हैं। बाबू, बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ए बेटा, बच्चे हैं ना, ऐसा करो तुम इनको जरा बाजार ले जाके घुमा फिरा लाओ, खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, अच्छा लगूंगा बाजार में मंसूबा शिकनी का चलता फिरता इश्तिहार बनकर। क्या? कुछ नहीं, आओ बच्चों। समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया। माशाल्लाह, क्या सुरीली खांसी है तुम्हारी। क्या करूं बाबा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। रोजाना दवाई बदलते हो और रोजाना इसका सुर बदलता है। बाबा, कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? शुक्र है। किस बात का शुक्र? पहली बार तुमने इतनी खानदा पेशानी से मेरी तबीयत का पूछा है नेकबख्ता। बात यह है बाबा, तुम्हारे इस हाथ का अंग्रेजी दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता। ये तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है, कौन मानता है? क्या करूँ? फिर कुछ बंदोबस्त करूँ? कैसा बंदोबस्त? कुछ देसी इलाज का। यानी मालिश वालिश। ये तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। यह हमारा पहलवान है ना, बड़ा माहिर है इस किस्म की मालिश का। अच्छा, तो फिर बुलाओ ना इस पहलवान को। अच्छा, मगर ये इसकी अस्पताल की ड्यूटी नहीं है, इसके अलग पैसे बनेंगे। बंद कर दूंगा इसका मुंह, तुम बेफिक्र रहो, बस बुलाओ। अच्छा पहलवान जी। हुक्म सरकार। इधर आओ। दाव नंबर 11। दाव नंबर 11? बाबा हाथ दो। अच्छा, इस तरह करो, जरा आराम से। मेरे ख्याल में पहले दाव नंबर 1 आजमा। बाबा फिक्र मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तुम मेरे हाथ को जड़ से उखेड़ रहे हो। छोड़ो। दमादम मस्त कलंदर, बचाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाँव पहुँचो।